Yeah. Good evening, all, and welcome again to this lecture of electronics, the short-term course that we are conducting in electronics, that is printed circuit board design and implementation. And for that, we have arranged some guest lectures. And in that series, Professor Sudhir Agarmule sir is also taking some lectures, and today he is going to continue with the same. So, without delaying much, I request him to please continue with his session. Sir, you can start your presentation. Yes, sir. Yes. सर मेरा स्क्रीन शेयर हुआ है? Yes, sir. Yes, आपका स्क्रीन शेयर हुआ है. Okay. Now this is the screen of Excel. आपको जो दिख रहा है, it is a Excel screen. Now I already explained about the MS Word, Microsoft Word, and Microsoft Word and Microsoft Excel, MS Excel. It is a part of MS Office. That is Microsoft Office, and MS Office is the software suite. Okay. Now what is the use of this Excel? Excel जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड इट इज द हार्ट ऑफ एमएस ऑफिस. एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जो है एमएस ऑफिस का, ये जो पार्ट है, और इसका यूज बहुत जगह होता है, मैक्सिमम जगह. यानी विदाउट एक्सेल यू कांट से द ऑफिस सूट इज कंप्लीट. ओके. तो आपको जो स्क्रीन दिख रहा है, इसके पहले जो आपने वर्ड पे काम किया था उसमें आपको एक प्लेन पेज दिख रहा था और उसको हमने मार्जिन सेट किया था एंड उस इलेक्ट्रॉनिक पेज पे हम सब एडिट करते थे, राइट. अभी ये जो है यहाँ पे आपको ये ए बी सी डी दिख रहे हैं सबको? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के दिख रहे हैं सब? हेलो. यस सर. यस. ओके. रिस्पॉन्स देते जाओ ताकि मुझे भी थोड़ा समझ में आए कि आप कितना समझ रहा है. ओके. तो दिस ए बी सी डी आर कॉल्ड कॉलम्स एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 जो दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड रोज. नाउ दिस इज एक्सेल बुक. अगर आप ऊपर ये दिख रहा है रेड कलर में, इट इज कॉल्ड टाइटल बार. तो टाइटल बार में आपको दिख रहा है बुक 1, दिख रहा है सबको? Now default name of the Excel set is book 1. आप कुछ बातें यहाँ पे लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ. Excel में रहता है book. Okay. So this is the book 1 is the default name. जब हम इसको सेव करेंगे, now I will save this book under the name short term course STC electronics. Okay. Now this name is change. अभी आप देख रहे हो या STC इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम आ गया. सो अपने बुक का नाम बन गया है STC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस बुक कंटेंट सीट्स. अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे सीट्स मिलेंगी. सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिख रहा है? यस. सीट 1 बॉटम में देखो, सीट 1, सीट 2, सीट 3, और यहाँ पे एक और सिंबल है. यस, आप सब लोग देख पा रहे हैं इस सीट 1, सीट 2, सीट 3 को. सो दिस एक्सेल बुक कंसिस्ट ऑफ सीट्स. सो आपको हर बार एक्सेल सीट्स बनाने का काम नहीं. आप एक बुक ले लो और उस बुक के अंदर आप सब सीट्स यानी सब काम कर सकते हो. सबसे पहले मैं आपको सीट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. नाउ बुक कंटेंट सीट्स एंड सीट इज कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. आर यू गेटिंग? ए बी सी डी आर कॉल्ड कॉलम एंड 1 2 3 आर कॉल्ड रोज. ये सब रोज है. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. अभी आपको थोड़ा डार्क में ए और 1 डार्क में दिख रहा है सबको? यस और नो मुझे बताते जाओ. यस, चैट बॉक्स में. हाँ. सो इस सेल जो है ये इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉलम दैट इज ए एंड फर्स्ट रो. अभी मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस सेल? बताओ एड्रेस ऑफ दिस सेल. D5.
D5, यस। अभी इसको D5 कहना, इसको 5D नहीं कहना, बिकॉज द साइंटिफिक और द स्टैंडर्ड मेथड इज कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर, कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर। और आपको इस एड्रेस बार में देखिए, ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको D5। नाउ D5 इज द सेल एड्रेस। नाउ अभी मैंने कौन सा सेल सिलेक्ट किया है? F9. F9, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। अगर आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको सेल एड्रेस समझना बहुत ही जरूरी है। अब कौन सा एड्रेस है? C15. C15, वेरी गुड। सो जो भी आंसर दे रही है लड़की, दैट इज करेक्ट आंसर, और उसको एक्सेल समझ रहा है। अब इस पे जो भी वर्किंग होता है इस सेल एड्रेस पे होता है। यहाँ देखो कोई पेज नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, यह सब सेल्स है। हमको इस सेल्स में काम करना है। अब इसका देखेंगे हम इसको यूज कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। एक्सेल सीट इज वेरी पॉपुलर, और एक्सेल सीट हम कहते हैं इसको डेटा एनालिसिस के लिए इसका यूज होता है। देन इसका यूज जो होता है जितने भी कैलकुलेशंस रिलेटेड काम है, लाइक मार्कशीट बनाना, इलेक्ट्रिकल बिल बनाना, पेमेंट शीट बनाना, आप सभी काम इस एक्सेल सीट के अंदर कर सकते हो। एंड जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही आसानी से आप इसमें काम कर सकते हो। टेबुलर फॉर्मेट ऑलरेडी दिया है और इसमें काम करना आसान है। नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के जरिए सब चीजें समझ लेते हैं। अभी आपको एक बात मैं बता दूं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो जो वर्ड में जितने भी आपने सीखा वो सब कॉमन है एक्सेल में। यह आप देख रहे हैं होम रिबन है, और इसमें देखो कट, कॉपी, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन ये अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है। और यहाँ पे और कुछ अलाइनमेंट है इसके, ये जो होता है ये टॉप होता है, ये सेंटर होता है, ये बॉटम होता है, वर्ड रैप है, मर्ज एंड सेंटर है, बहुत सारे यहाँ फैसिलिटी दी वाली है। और जो भी आपने देखो ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, जो भी वर्ड में आपने पढ़ा था सब कॉमन है। कुछ एडिशनल मेनूज, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज यहाँ दी है जो हमको यहाँ देखना है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक लेबल दे रहा हूं, श्री नागपुर, यहां मैंने टाइप किया। बट ये देखो ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल में गया, लेकिन एक्चुअली डेटा कंटेंट इन फर्स्ट सेल। आप बी पे सिलेक्ट करेंगे, B1 पे तो कुछ नहीं दिखेगा, राइट। अब इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, इसको बोल्ड करो, इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो, इसका फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। ये सब वर्ड में जो हमने किया वही है। अब मेन है हमको एक डेटा बनाना है स्टूडेंट का। यहां मैं दे रहा हूं सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ स्टूडेंट। अभी इसको मुझे छोटा करना है क्योंकि एसएन को इतनी जगह नहीं लगती, तो जस्ट क्लिक हियर। देखो मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ए और बी के सेंटर में जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहां से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। अभी बी और सी के बीच में अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट को जितनी डिफॉल्ट जगह लगती है वो लेगा, मैं इसकी साइज बढ़ा रहा हूँ। देन आपको जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के मैं मार्क्स डालूंगा, ENG, देन MAR, देन इलेक्ट्रॉनिक, PHY एंड MTHE, मैथ। अब मुझे इसकी टोटल भी यहाँ आनी चाहिए, और इसका मुझे परसेंटेज भी निकालना है।
ओके, अब यहां मैं डालूंगा सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द स्टूडेंट। इंग्लिश में इसको मिले हैं 66 आउट ऑफ 100। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे मिले इसको, फिजिक्स में भी अच्छे मिले, मैथ्स में भी अच्छे मिले। एक एक रिपीट नहीं करेंगे हम। आउट ऑफ 100। अब देखो, आपको यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, आप 1 को सिलेक्ट करो। ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर में आ रहा है। अभी ये देखो, मैं यहाँ माउस जब यहाँ पे मैं नेविगेट कर रहा हूं तो आपको इस माउस को देखो यहाँ चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, बड़ा क्रॉस छोटे क्रॉस में चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है बड़ा क्रॉस। यस सर। यस। Yes, sir. अब इस क्रॉस को आने के बाद माउस sir. का आपको राइट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करना है, इट इज कॉल्ड ड्रैग, और छोड़ना। इसके बाद आपको ऑप्शन पूछेंगे, कॉपी सेल्स, फिल सीरीज। नाउ आई विल लाइक टू चूज फिल सीरीज। व्हेन यू सिलेक्ट फिल सीरीज, ऑटोमेटिकली इट फिल द सीरीज। फिल किया उसने। अभी इसको अगर आपको और बढ़ाने हैं तो आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करो, नीचे ड्रैग करो, ये सीरीज बढ़ती जाएगी। अब मैं इसको टैबुलर फॉर्मेट में देने के लिए ये जो एरिया है मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप लोगों को शायद सिलेक्ट ऑप्शन आते होंगे, एंड देन देयर इज अ ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर्स ऑप्शन है, और बॉर्डर में आपको ये ऑल बॉर्डर्स जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर में सिलेक्ट करने के बाद ये चेंज हो गया। अभी जितने भी हेडिंग है इस पूरे रो को सिलेक्ट करो 3 नंबर के, या फिर आप इतना पूरा सिलेक्ट करो और इसको बोल्ड करो। हो रहा है धीरे धीरे फॉर्मेटिंग। अभी आपको एक प्रॉब्लम आई होंगी, देखो सीरियल नंबर यहाँ पे है लेकिन जो नंबर्स आए ये सब राइट अलाइनमेंट हुए। मुझे ये सभी सीरीज इसके सेंटर में चाहिए, सीरियल नंबर के सेंटर में चाहिए, तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। इट इज कॉल्ड अलाइनमेंट, एंड यू हैव टू सिलेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड चूज द अलाइनमेंट। ये जो आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट। ये भी सेंटर अलाइनमेंट है, ये भी है, लेकिन ये जो है इसको मिडल बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेंटर। नाउ आई विल चूज दिस सेंटर। अभी आ गया इस, अब अच्छा दिख रहा है पहले से, यस और नो? Yes, sir. ओके। नेम जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, हमको लेफ्ट ही चाहिए। अभी आप यहाँ पे आइए, ये ENGMAR इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब हो गया लेफ्ट अलाइन, जबकि हमने जो इसके मार्क्स डाले वो सब हो गए राइट अलाइनमेंट ऑफ द सेल। ये आपको काम आएगा, लेकिन मुझे चाहिए इंग्लिश के नीचे ये भी सेंटर चाहिए, तो आप इस सब को सिलेक्ट करो एंड देन चूज सेंटर। आ गया सेंटर में। अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके कैंसिल करता हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये लेफ्ट अलाइन हुआ है और ये राइट अलाइन हुआ है, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, जितने भी टेक्स्ट या कैरेक्टर एंट्रीज होती है, टेक्स्ट या कैरेक्टर एंट्रीज होती है, वो हम उसे टेक्स्ट को वो लेफ्ट अलाइन करता है एंड नंबर्स को वो राइट अलाइन करता है। समझ में आया? जितने भी नंबर्स है वो राइट अलाइनमेंट में जाते हैं और टेक्स्ट एंट्री होती है वो लेफ्ट अलाइन में जाती है। इसलिए हमको इसको मैन्युअली फिर इसको यहाँ से आपको सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया अलाइनमेंट का काम। अभी मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर देता हूँ, आप एक एक के नाम बताओ, मैं इसको एक एक के नाम बताता हूँ, फीड करता हूँ। बताओ फटाफट नेम। यस, हिमानी। हिमानी पटेल। इंग्लिश में इसको अच्छे मार्क्स मिले,
मराठी में थोड़े कम मिले, हिंदी साइडर है करके, एंड ऐसे कुछ इसको मार्क्स मिले हैं, राइट। देन नेक्स्ट नाम विनोद काले। ये जो बच्चा है ये थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में फेल नहीं करूंगा मैं, इसको हम मराठी में फेल कर देते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए है, इस तरह से हम इसको एंट्री करेंगे, समझ में एंट्री करें। और एक एंट्री कर देता हूं मैं, अभी हमको इसको टोटल करना है, आउट ऑफ 500 इसको कितने मिले, तो टोटल में हमको फार्मूला लगा कि इसको टोटल करना है। तो टोटल करना बहुत सिंपल है एक्सेल में, आपको जस्ट यहां से यहां तक इसको सिलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल दिस सेल, आपको यहाँ पे टोटल चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑटो सम करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है ये ऑटो सम? हेलो, यस सर। Yes, ऑटो sir. सम पे आप क्लिक करो, ये हो गई इसकी एडिशन, आ गया एडिशन। अभी फिर से आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये हो गई इसकी एडिशन। अब आप यहां सिलेक्ट करो, ये होगी इसकी एडिशन। एटोसम, एटोसम, ये एटोसम जो है खाली एडिशन के लिए है। अभी देखो ये एडिशन जो है वो हर की अलग अलग आई है। अब मैं इसमें से किसी के मार्क मुझे बाद में पता चला इट इज नॉट 76, एक्चुअली इट इज 86। तो अभी टोटल कितना है, टोटल कितना है इस सागर पांडे का? हेलो, 434। yes, 424, but now I am going to change its mark. After changing its mark, इसका जो टोटल भी है वो 10 से बढ़ गया। Once you feed the formula, अभी आप इसमें कुछ भी चेंज करो इस रेंज में, ऑटोमेटिकली इसकी जो टोटल है वो चेंज हो जाएगी। 62 कर देता हूं तो ऑटोमेटिक इसकी जो है ये एडिशन चेंज हो जाएंगी, इसकी एडिशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। हो रहा है? सो दिस इज व्हाट पावर ऑफ एक्सेल। आप एक बार यहाँ फॉर्मूला फिट कर दो, अब यहाँ के ऑटोमेटिक जो चेंजेस है ये चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अभी मुझे परसेंटेज निकालना है, इसको मिले हैं 430 आउट ऑफ 500, तो इसका परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? किसको मालूम है परसेंटेज का फॉर्मूला? Who knows the how to calculate percentage of any? Marks upon total marks into 100. Yes, अभी हमको चाहिए ऑब्टेन मार्क्स जो है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क, आउट ऑफ मार्क जो बोलेंगे हम, राइट। अभी इसको ऑब्टेन मार्क कितने हुए हैं? 430, बट हम यहाँ 430 नहीं देंगे। एक्सेल जो वर्क करता है इट इज वर्क ऑन रेफरेंस, ये सब रेफरेंस पे काम करता है, रेफरेंस। सो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ गिविंग वैल्यू वी गिव सेल एड्रेस। सो एनी फार्मूला एंड फंक्शन, एक्सेल में देखो फार्मूला भी है और फंक्शन भी है, बट यहाँ हम जो अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला। नाउ सम इज अ फंक्शन। अगर आप इस 430 को सिलेक्ट किए तो दिस इज एड्रेस बार, ये एड्रेस बार दिख रहा है सबको? यस, ये एड्रेस बार Yes. दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। एड्रेस बार में हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? सम इक्वल टू सम इन ब्रैकेट C4 डबल डॉट G4 दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है?
Yes. Yes, Yes, sir. दिख रहा है. So this is called function. Now sum is the function. Sum is the function, and its sum the all cell which is given in bracket. ये जो सेल्स है C4 से लेके G4 तक. अभी हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे भी फंक्शन है सम, बट द सेल रेंज इज C5 to G5. नीचे जाएंगे तो C6 to G6. सो दिस इज व्हाट सेल रेंज, और हम डेटा रेंज भी बोलते हैं इसको, डेटा रेंज. एंड सम इज द फंक्शन. बट यहाँ पे मैं आपको दे रहा जो वो फार्मूला, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फार्मूला. फार्मूला है इक्वल टू. अब फंक्शन हो या फार्मूला हो, सो एवरी फंक्शन और फार्मूला मस्ट बिगिन विथ इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन देना जरूरी है. आई एम टाइपिंग इन दिस सेल I4 में मैं टाइप कर रहा हूं, बट दिखेगा आपको फार्मूला बार में. ओके. अब मुझे ऑब्टेन मार्क्स है H4. H4 समझ में आया? देखो मैंने H4 को सिलेक्ट किया. सो इक्वल टू H4 मीन्स ऑब्टेन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 100 and divided by 500. So this is what formula, not a function, and enter. So इसके हो गए 86%. अब इसको 2 पॉइंट में कर सकते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको दे सकते हैं. Now similarly for next calculation, equal to H5 multiplied by 100 and divided by 500. So it is what 71.4. इसके और पॉइंट बढ़ाओ. So हर एक का परसेंटेज निकाल रहा है. Now simply हर एक जगह हमको टाइप करने की जरूरत नहीं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. मैंने उस फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप किया. अभी मुझे हर जगह फार्मूला देने की जरूरत नहीं. यहाँ पे मैं जैसे जैसे मार्क डालूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको नीचे में ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसका टोटल और परसेंटेज आ गए. अभी हम कितने भी एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली ये आते जाएंगे. जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. नेक्स्ट एंट्री अगर मैं करूंगा किसी नाम से, आ गए ऑटोमेटिकली टोटल परसेंटेज. ओके. सो ये होता है. नाउ सम इज द फंक्शन एंड दिस परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट किए, इट इज कॉल्ड फार्मूला. सो इस तरह से हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां तक आपको समझ में आ गया. अभी क्या होता है कि किसी बच्चे का हम जब परसेंटेज निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, तो इसका हमें अगर ग्रेड निकालना है या रिजल्ट निकालना है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. अभी जो रिजल्ट होता है पास या फेल. अभी मुझे आप बताओ ये बच्चा पास है या फेल है? यस, pass. पास है. आपका राइट आंसर है, बट आपने कैसे बोल दिया कि ये पास है? More than 35%. मुझे एक बात बताओ, अगर किसी स्टूडेंट को मोर देन 35% रहे तो क्या उसे हम पास कह सकते हैं? No, sir. More than 35% in every subject. यस, दिस इज द प्रॉपर लॉजिक. देखो ये जो बच्चा है विनोद काळे, एक्चुअली ही इज फेल इन मराठी, बट हिज परसेंटेज इज 64.80. इवन
he scored 64.80 but his result is pass or 80-80, राइट? तो हम इसको फेल करेंगे क्योंकि जो मिनिमम कंडीशन है, द स्टूडेंट मस्ट स्कोर मोर देन 35% इन ईच सब्जेक्ट, तो वो पास है। 35% से अबव है मतलब पास नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो हम रिजल्ट के लिए फार्मूला दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इफ यूज करना पड़ता है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लॉजिक सेम सिंपल है। क्या लॉजिक गेट का हम यूज कर रहे हैं, इक्वल टू इफ। अभी यहाँ सब सेल एड्रेस पे काम होता है। इंग्लिश में मार्क चेक करने के लिए मुझे एक बात बताओ, सागर पांडे का इंग्लिश के मार्क्स कौन से सेल पे है, कौन से सेल एड्रेस पे है? C4. इट्स अ C4, राइट आंसर। इफ एंड लगाता हूं मैं और उसके बाद मुझे देगा C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा E4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा F4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा G4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये हो गई पूरी कंडीशन। इसमें हमने एंड नहीं निकाला, एक्चुअली हमको ऐसा लिखना चाहिए था C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड E4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड F4 ग्रेटर देन। तो मैंने क्या किया, एंड कॉमन निकाला और उसको आगे कर दिया। इतना सबको समझ में आ गया? अब ये पूरी हो गई हमारी कंडीशन। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू then we can say he is pass or he is or she is fail. ये डबल कोट में लिखना चाहिए। if this condition is true then this is pass or else is fail। इसका रिजल्ट आ गया, देखो आ गया पास। कंडीशन फिर से बताओ या समझ में आ गया? समझ गया सर। यहाँ पे देखो सिंपल कंडीशन लगाया है, इफ एंड को हमने कॉमन निकाला और इसके अंदर कंडीशन दे दिया C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, D4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, E4 देन F4 एंड G4। ये सभी अगर 35 से अबव है तो इसका रिजल्ट पास, अदरवाइज फेल। अभी मैं इसको कॉपी करता हूं। तो इसमें 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं। कौन कौन से? ये देखो, ये 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर दिख रहा है फेल। Why its result is fail? इसके रिजल्ट फेल क्यों आए हैं? Because in at least one subject they have less than 35 marks. यस, तो यहाँ देखो मराठी में इसको मैंने जानबूझ के 32 दिया था। इफ इसका मुझे बाद में ध्यान आया यार, रीच वैल्यूएशन में डाला और उसके जो 32 है, इसका अगर ये 36 मार्क बनते हैं एंड मैं एंटर करता हूं तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट पास हो गया। तो ये पावर है एक्सेल में कि ऑटोमेटिक इट्स टोटल इज चेंज, परसेंटेज चेंज एंड इस रिजल्ट इज आल्सो चेंज। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ Yes, गया sir. ना? अभी Yes, इसका जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, इसको तो 74% है, फिर भी फेल हो गया बिकॉज इन फिजिक्स ही स्कोर्ड ओनली 22 मार्क्स। तो ये बहुत काम की चीज है कि आप रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं फास्ट में। एक बार डेटा एंटर किया, जस्ट अप्लाई द फार्मूला एंड फंक्शंस एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट्स रिजल्ट। अपने पास टाइम बहुत कम है। या आप उसको ग्रेड भी निकाल सकते हैं, ग्रेड। ओके, ग्रेड कैसा निकालते हैं? A B C D E F।
अभी ये बहुत सिंपल है, इक्वल टू इफ परसेंटेज, परसेंटेज का सेल एड्रेस बताओ जल्दी मुझे। परसेंटेज है I4, राइट। इफ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा, ये आ गया इसका ए डिवीजन, 60 अबव होंगे तो, कॉमा, इफ, अब एल्स पार्ट में मैंने फिर से इफ लगाया, इफ दिस, यहाँ पे गलत हुआ, इफ के बाद एड्रेस क्या है परसेंटेज का, I4 I4 is greater than 60, तो if I4 greater than equal to 45, so it's B, else C, दो ब्रैकेट थे ना। इसको जो ग्रेडेशन मिला है वो मिला है A, दिख रहा है A। अब सभी ए आ जाएंगे शायद, इसको कम करना पड़ेगा, देखो ए या बी आ गए, किसी का मैं ये परसेंटेज जो है वो कम कर दूंगा, तो ये बी में कन्वर्ट हुआ, और किसी का अगर मैंने कम कर दिया तो वो जो ग्रेडेशन है वो भी कम हो जाएगा। आ गया सी इसको, यस आ गया। तो ये फार्मूला एंड फंक्शन बहुत पावरफुल चीज है। अभी मैं आपको शॉर्ट में कुछ बताता हूँ, एवरेज कैसे निकालना। हम क्रिकेट मैच देखते हैं, सर भी बहुत क्रिकेट के शौकीन हैं। अगर इसको ये हम करते हैं ओवर्स, फास्ट में ले रहा हूं मैं, एंड हर एक ओवर में हमने रन निकाले, पहले ओवर में 4, फिर 5, फिर 3, फिर एक अच्छा बैट्समैन आया 9 निकाले, फिर 15, 16 निकाले, इसमें 3 ही निकाले, और इसमें फिर से हमने 10 निकाले, इसमें 6 निकाले, एंड 2। सो दीज आर द ओवर्स एंड दीज आर व्हाट रन्स। अब हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एवरेज करने के लिए इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, और ब्रैकेट में हमको देना है ये पूरा सेल एड्रेस यहां से लेके यहां तक, और ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका जो एवरेज है, रन रेट बोलेंगे हम इसको, रन रेट। ये रन रेट कितना हो गया बताओ, 6.4 का रन रेट आ गया है। समझ में आया नहीं आया? एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, इस सबके एडिशन करके उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। सो ये बन गया एवरेज। एवरेज समझ में आया? अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन लगाते हैं सर कि सबसे लास्ट, कम, यस 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 सर लास्ट 1 मिनट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ओके ओके सर, आप बात कीजिए, हम थैंक कल दे भी देता हूँ, कंटिन्यू फिर कर सकते हैं। अब विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So Yes, sir. thank you very much, sir, for taking this wonderful lecture. On behalf of Department of Electronics and Sri Mathura Das Mohta College of Science, I take this privilege to thank you, Professor Sudhir Agarmale, sir, and we'll be continuing this same in the next lecture too. So thank you very much, sir. Have a nice time. Stay home, stay safe. Take care. Thank you, sir. Good day. थैंक यू सर। If you could take. ओके सर, Mhm. आप नेक्स्ट